हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि अपने पिछले वीडियो में कि अगले वीडियो में मैं पूरा अपना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जितने भी मजिस्ट्रेट बच रहे हैं उन सबको कवर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी अनावश्यक भूमिका के। तो सीधे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पे आते हैं। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है, एक मिनट लिख लें यार। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, आपको सबको पता होगा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो मजिस्ट्रेट होते हैं जो कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क करते हैं। ये किसी टाइप के जुडिशियल वर्क नहीं करते जो कि प्योरली नेचर के हों। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट के एक समझ लो कि अथॉरिटी होते हैं, वो उनके एजेंट होते हैं, वो उन्हीं का काम मानते हैं। ये जुडिशियल नेचर का कोई काम नहीं करते। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सबसे पहले दिया गया है सेक्शन 20 में। और सेक्शन 20 में इसमें कुल मिला के इसके इस्टेब्लिशमेंट, इनके अपॉइंटमेंट और इनके पावर्स वगैरह जो हैं वो बताई गई हैं। जैसे कि पावर्स के बारे में खास करके कुछ बताया नहीं गया, लेकिन आप ये समझ लीजिए जैसे कि इसमें ये बताया गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो या फिर किसी अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उस मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की इस्टेब्लिशमेंट करेगी। ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि इन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को वो इस्टेब्लिश कर सकती है। अब वो जितने चाहे उतने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को इस्टेब्लिश कर सकती है, ये उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। यहाँ पर उसको हाई कोर्ट से कंसल्टेशन भी नहीं लेनी है। और इन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से एक बंदे को वो चीफ बनाएगी, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, जिनको हम डीएम बोलते हैं। और इस डीएम की हेल्प करने के लिए किसी भी एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उठा के यहाँ पर एडीएम यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बना देगी, जो कि डीएम की हेल्प के लिए होते हैं। अब इस एडीएम को बनाने के पश्चात इस एडीएम को या फिर डीएम की एक पावर देगी या एक दो पावर दे देंगे या फिर सारे के सारे पावर दे देंगे कि वो डीएम के बराबर ही सारे पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि अगर मान लीजिए डीएम की सीट वैकेंट है, कोई भी नहीं है उस पद पे, उस टाइम पे डीएम उपस्थित नहीं है और केसेस को देखना है, मामलों को देखना है, कार्यवाही को आगे बढ़ाना है, तो उनका जो भी सक्सीडिंग ऑफिसर होगा वो वैसे ही काम करेगा जैसे कि डीएम करता है, यानी कि उसके पास डीएम की ही सारी पावर आ जाएंगी। इसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को ये भी चीज़ बताई गई है कि वो अगर चाहे तो वो स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर्स को डेलीगेट कर सकता है इन डीएम को, यानी कि यहाँ पर एक काइंड ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर हो सकता है कि वो अपने किसी भी काम को, जैसे कि कुछ भी काम हो, टैक्स कलेक्शन वगैरह का हो या जो कि स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, वो किसी डीएम को दे सकती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को डेलीगेट कर सकती है। तो ये पूरा मामला इनका है जो कि सेक्शन 20 में दिया गया है। अब सेक्शन 22 बात करता है, सेक्शन 22 टॉक्स अबाउट लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ, ये समझ जाइए आप, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में बात करता है कि ये किस एरिया पर, कहाँ तक इनका क्षेत्राधिकार होगा, किस एरिया तक ये अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर एक डीएम का परम कर्तव्य होता है कि वो सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के लिए, जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस करे। वो ये बताए कि भैया आपको क्या क्या काम करना है, आपका बिजनेस क्या है, आपके कार्य क्या हैं। ये पूरा कर्तव्य होता है डीएम का, वो इनको बताता है। जनरली जो भी पावर्स हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, जो भी पावर्स होती हैं वो थ्रू आउट द एरिया, थ्रू आउट द जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो वहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये बस इसमें बताया गया, बाकी जुरिडिक्शन के बारे में कोई विशेष चीज़ नहीं बताई गई है। साथ ही साथ अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपने मेट्रोपॉलिटन एरिया में सेम काइंड ऑफ पावर एक्सरसाइज करते हैं, उन्हीं की तरह जुरिडिक्शन होता है। अब आते हैं इनके सबऑर्डिनेशन पे। तीसरा पॉइंट है सबऑर्डिनेशन का। तो सबऑर्डिनेशन के बारे में ये चीज़ बताई गई है कि
हर एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो डीएम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो डीएम के सबऑर्डिनेट होगा। लेकिन जो अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई सब डिवीज़न की इस्टेब्लिशमेंट करके, यहाँ पर सब डिवीज़न की इस्टेब्लिशमेंट करके यहाँ पर एसडीएम को इस्टेब्लिश किया गया, एसडीएम बनाया गया है, तो वो एसडीएम जो होगा वो इस डीएम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और इस सब डिवीज़न में जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वो पहली चीज़ तो इस एसडीएम के लिए लायबल होंगे, वो इसके सबऑर्डिनेट होंगे, और लेकिन डीएम के जनरल कंट्रोल में रहेंगे। बस ये चीज़ इसके सबऑर्डिनेशन में बताई गई है। अब हम आते हैं अपने एक दूसरे काइंड ऑफ मजिस्ट्रेट्स के बारे में, जिनको हम स्पेशल मजिस्ट्रेट्स कहते हैं। अब स्पेशल मजिस्ट्रेट्स के बारे में जानने से पहले इसको स्पेशल मजिस्ट्रेट लिख लेते हैं। अब स्पेशल मजिस्ट्रेट 3 तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहले होते हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दूसरे हैं स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और तीसरे हैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इनके बारे में अलग अलग प्रोविज़न दिया गया है। जैसे कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में ये बताया गया है कि इनके बारे में सबसे पहला जो प्रोविज़न दिया गया है वो सेक्शन 11 का सब सेक्शन 1 का प्रोविज़ो है, वो बताया गया है। प्रोविज़ो के अंतर्गत इनके बारे में, इनके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया है कि एक हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के पश्चात ही स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को किसी लोकल एरिया के लिए, किसी, पहली बात तो भाई लोकल एरिया के लिए होगा, एक लोकल एरिया के लिए, और किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस या पर्टिकुलर क्लासेस के लिए ही इनको इस्टेब्लिश किया जाता है, ये इसमें बताया गया है। अब इसमें कौन कौन अपॉइंट हो सकता है, तो इसमें कोई भी बंदा जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को यहाँ पर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है। इनकी अपॉइंटमेंट जो होगी, अपॉइंटमेंट के बारे में यहाँ पर बहुत ही खास चीज़ बताया गया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में बहुत ही खास चीज़ बताया गया है। और वो ये बताया गया है कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट तभी करेगा जब यहाँ पर एक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल रिक्वेस्ट करेगी। यहाँ पर असली पावर आती है जुडिशरी की। तो बोला जा सकता है ना, देख रहा है ना विनोद तो यहाँ पर जुडिशरी की स्पेशल पावर पता चलती है कि जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिक्वेस्ट करेगी, तभी यहाँ पर एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करती है। अब इनकी खास बात यह है, चाहे वो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हों या स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हों या स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हों, इन सब की इस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो अपॉइंटमेंट इस्टेब्लिशमेंट हर एक चीज़ 1 साल के लिए होती है। और प्लस जो भी क्वालिफ़िकेशन होंगी वो क्वालिफ़िकेशन को हाई कोर्ट ही बताएगा, जो क्वालिफ़िकेशन हाई कोर्ट बताएगा उन्हीं के अकॉर्डिंग ही इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो ये तो हो गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्पेशल वाले। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बात करते हैं, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो इनके बारे में प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 18 में, और सेक्शन 18 में सेम चीज़ बताई गई है कि जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी हाई कोर्ट से और इस्टेब्लिश करेगी, उसके पश्चात हाई कोर्ट उन स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स की अपॉइंटमेंट करेगा जो कि 1 साल के लिए होंगे, और वो क्वालिफ़िकेशन भी हाई कोर्ट ही तय करेगा। और इसके अलावा वो किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को यहाँ पर अपॉइंट कर सकती है या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकती है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसमें तो भाई पूरा काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, 1 साल के लिए अपॉइंट करती है, स्पेशल क्लास ऑफ केस के लिए अपॉइंट करती है, वो सब काम सब कुछ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। इसमें हाई कोर्ट की कोई उंगलीबाजी नहीं होती है। और सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं अपने सबसे लास्ट कोर्ट के बारे में, जिसको हम कहते हैं अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा है, हाँ बाहर निकल गए थे भाई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, जो एक मान लीजिए ये अगर डिस्ट्रिक्ट है तो ये इसको कई सब डिवीज़न में डिवाइड कर सकती है। ये एक सब डिवीज़न, दूसरा, तीसरा, 4, ये 4 सब डिवीज़न में डिवाइड कर सकती है। इन सब डिवीज़न के लिए भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ये जो है वो हाई कोर्ट ही इस्टेब्लिश करेगा। अब सब डिवीज़न के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो प्रोविज़न दिया गया है
इस्टेब्लिशमेंट के बारे में प्रोविज़न दिया गया है वो है सेक्शन 7 का सबसेक्शन 3। यहाँ पर ये बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के पश्चात किसी भी डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीज़न में डिवाइड कर सकती है। ये सेक्शन 7 का सबसेक्शन 3 बताता है। अब इसमें इस सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट जो होते हैं, इसमें 2 तरह के मजिस्ट्रेट आते हैं। 2 तरह के मजिस्ट्रेट कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले तो आते हैं इसमें सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दूसरे आते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो मजिस्ट्रेट होते हैं जिनको कोई भी, जो एक हाई कोर्ट होती है वो किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को यहाँ पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के तौर पर अपॉइंट कर सकती है, जो कि एक सब डिवीज़न में, पूरे सब डिवीज़न में अपनी अथॉरिटी को, अपने जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करेंगे और उसके अंतर्गत जितने भी मजिस्ट्रेट होंगे, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, वो उसके सबऑर्डिनेट होंगे। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब ये प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 12 का सब सेक्शन 3 का क्लाउज ए और प्लस क्लाउज बी। काफ़ी झमले वाला है, लेकिन याद कर लीजिएगा। अब एसडीएम के बारे में, यानी कि सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है सेक्शन 20 का क्लाउज 4। इसमें बताया गया है, तो भाई एसडीएम है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, तो इसमें भी सारा का सारा काम स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। इसमें हाई कोर्ट का कोई झमेला नहीं है, यानी कि इनमें अपॉइंटमेंट, इस्टेब्लिशमेंट, पावर्स, सारी की सारी चीज़ें ये स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। तो बस आज का वीडियो इतना ही, ये दूसरा पार्ट था। आई होप आपको ये समझ में आया हो। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक, जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और मैं अपना शक्ल इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई मैं पहले घर पे रहता था, वहाँ पे मेरा स्टूडियो था, पूरा सेटअप था। अभी मैं पीजी पे शिफ्ट हुआ हूँ, यहाँ पे ना तो अपना स्टूडियो है ना सेटअप है, तो इसलिए मजबूरी में करके जैसे तैसे आपको अभी ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। धन्यवाद।